हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल मेरे ट्रिक में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आय संबंधी प्रश्न को आगे बढ़ाते हुए आज का पहला प्रश्न लेकर आप लोग सामने ये रहा। राम और श्याम की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात क्रमशः 3:2 है। श्याम और अमन की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात 5:2 है। राम और अमन की आयु के बीच का अनुपात निकालना दोस्तों। इसमें से हमको पहले 3 चीज़ें देखनी पड़ेगी। श्याम, यहाँ पे राम लिख लीजिए। राम अनुपाते श्याम अनुपाते अमन, 3 लोगों की हमें यहाँ पे अनुपात निकालेंगे। पहले यहाँ पे राम और श्याम की अनुपात दिया गया है। राम और श्याम का 3:2। फिर दोस्तों श्याम और अमन का दिया है, तो श्याम और अमन का कितना दिया, 5:2। इन तीनों का अनुपात निकाल लेंगे हम। पहले अनुपात निकालना को बताए थे। यहाँ पर 2 रख दीजिए, ये 2, और यहाँ पर इस 5 को रख दीजिए जो स्थान खाली है। 5 तेई 15 अनुपाते 5 दूनी 10 अनुपाते 2 दूनी 4। दोस्तों अनुपात अब पूछा किसका है, राम और अमन का। राम और अमन का तो अब निकाल लेंगे हम। राम अनुपाते अमन निकालेंगे तो राम का अनुपात कितना दोस्तों, 15 अनुपाते अमन कितना है, 4। बस हमारा ये आंसर तुरंत निकल आया। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। राजू ने नौकरी मिलने के बाद वह विवाह करने का निर्णय लिया। मतलब राजू ने यह निर्णय लिया कि जब उसे नौकरी मिल जाएगी तब वह विवाह करेगा। जब राजू ने कक्षा 12वीं पास की तब वह 17 वर्ष का था। कक्षा 12वीं के बाद उसने अपना ग्रेजुएशन पाठ्यक्रम 3 वर्षों में और पीजी पाठ्यक्रम 2 वर्ष में पूरा किया था। पीजी पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद 1 वर्ष में उसे नौकरी मिली। तो राजू ने कितनी आयु में विवाह किया। तो दोस्तों यहाँ से हम पकड़ के चलेंगे, कक्षा 12वीं की बात कर रहा हूँ। पहला साल लिया कक्षा 12वीं का, तो जब वो 12वीं में था तब वह कितना था, 17 वर्ष का। प्लस ग्रेजुएशन करने में उसे 3 वर्ष लगे, प्लस पीजी पाठ्यक्रम करने के लिए 2 वर्ष लगे, प्लस नौकरी मिलने में उसे 1 वर्ष और लगा। और सवाल में क्या दिया जाता है, राजू ने नौकरी मिलने के बाद विवाह करने का, मतलब जब उसको नौकरी मिल गई तब वह विवाह कर लेगा। एक बार और देख लीजिए कैसे कैसे लिखा गया है। जब राजू ने कक्षा 12वीं पास की तब वह 17 वर्ष का था, यानी 12वीं में 17 वर्ष था। प्लस 12वीं के बाद उसने ग्रेजुएशन किया 3 वर्ष का। ग्रेजुएशन के बाद पीजी किया 2 वर्ष का। ठीक, पीजी पाठ्यक्रम पूरा करने के 1 वर्ष बाद उस नौकरी मिली, लिख दिए नौकरी मिल गई उसको 1 साल बाद। तो यहाँ पर दोस्तों आप जोड़ लीजिए। दोस्तों जो ये प्रश्न था पिछले पेपर में पूछा गया है, वहाँ पर लिखा गया नौकरी मिलने के 3 वर्ष बाद। यहाँ पर आप 3 वर्ष और जोड़ लीजिए, 3 वर्ष बाद ऐसा बोला गया था जो प्रश्न पिछले प्रश्न पत्र में आया था। तो यहाँ पर +3 हमको और करना पड़ेगा, अब जाकर हमारा उत्तर जो प्रश्न पूछा गया था उसका आएगा। अगर यहाँ 3 वर्ष न लिखते तो हमारा उत्तर 17 3 20 2 22 23 आता, लेकिन अभी उत्तर 23 और 3 26 वर्ष आएगा, यानी 26 वर्ष की उम्र में राजू अपनी विवाह करेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का सवाल नंबर 3 रहा दोस्तों आपके सामने ये। मोहन की आयु पुत्री की आयु का 5 गुनी है, यानी मोहन है और उसकी पुत्री है। तो मोहन की आयु पुत्री की आयु का 5 गुनी है। ठीक लिख लिए। मोहन अपनी पत्नी से 5 वर्ष बड़ा है, यानी मोहन अपनी पत्नी से 5 वर्ष बड़ा है, तो पत्नी जो भी होगी तो मोहन से 5 साल छोटी होगी। तो पत्नी और उसके 5 वर्ष जोड़ने पर पति की आयु प्राप्त होगी, यानी मोहन की। आगे बोला गया यदि मोहन अपनी पुत्री की आयु 7 वर्ष बताता है, यानी पुत्री की उसकी आयु कितनी है, 7। पुत्री की यूनिट कितनी दी है, 1। तो इस 1 की वैल्यू यहाँ पर दे रखा प्रश्न में 7 वर्ष, ये लिख दिए। तो उसकी पत्नी की आयु कितनी है, मतलब उसकी पत्नी की आयु निकालनी है। तो
तो पत्नी का हमें अनुपात नहीं पता, लेकिन पति का अनुपात तो पता है। तो मोहन की आयु कितनी है? मोहन की आयु यहाँ से हम निकाल लेंगे। यूनिट में मोहन की आयु कितनी है? 5। 1 यूनिट की वैल्यू हमें 7 दी गई है, तो 7 पाना 35 वर्ष दोस्तों मोहन की आयु निकल के आ गई। अब पत्नी की आयु कितनी होगी? पत्नी की आयु निकाल लीजिए। तो क्या दिया गया था? मोहन 5 वर्ष बड़ा है, तो यानी 35 में आप 5 घटा दीजिए तो पत्नी की आयु निकल के आ गई 30 वर्ष। दोस्तों ये इस प्रश्न का उत्तर रहा। दोस्तों ये प्रश्न बड़े बड़े दिखते हैं लेकिन होते बहुत छोटे हैं। आपको बस इसमें ध्यान रखना है कि किस चीज़ को कहाँ से पकड़ा जाए और उसके पॉइंट को पकड़कर सही तरीके से सही ट्रिक के द्वारा उत्तर निकाला जाए। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा है आप लोगों के सामने। 3 लड़कों की औसत आयु 16 है। 3 लड़कों की आयु का औसत 16 है, यानी कुल आयु देखें पहले हम इनकी निकाल लेते हैं। कुल आयु जब इनकी औसत 16 है तो 3 लड़के हैं तो 3 का गुणा करेंगे तो 16 3 48 वर्ष इनकी कुल आयु हो जाएगी। फिर पढ़ेंगे उनकी आय का अनुपात क्या दिया गया है? मान लीजिए पहला लड़का है, दूसरा लड़का है और तीसरा लड़का है। अनुपात क्या दिया गया दोस्तों? 3:5:8। फिर आगे बोला गया है सबसे छोटे और सबसे बड़े लड़के की आयु का अंतर कितना होगा? देख रहे हैं सबसे छोटा ए होगा फर्स्ट वाला और सबसे बड़ा लास्ट वाला। इनका अंतर वो पूछा गया दोस्तों कितना है। अंतर देख लेते हैं। अंतर हमें यूनिट में कितना मिल रहा है? 5 का अंतर मिल रहा है दोस्तों। 3 और 8 के बीच में अंतर 5 यूनिट का है। और हमें 1 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं जो 48 दिया गया है। इन सभी का योग दिया गया है, यानी 3 + 5 + 8 इन तीनों का मान दिया गया है 48। तो 8 5 3 8 8 16। 16 यूनिट की वैल्यू 48 वर्ष है। 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों 3 वर्ष हो जाएगी। अब अंतर पूछा गया था तो अंतर हमें 5 यूनिट की दिख रही है। तो आयु में अंतर, आयु का अंतर किसका किसका? सबसे छोटे और सबसे बड़े लड़के के अंतर। तो 5 यूनिट का है, 1 यूनिट की वैल्यू 3 है, तो 5 3 15 वर्ष दोस्तों हमारे इस प्रश्न का उत्तर मिला। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका नेक्स्ट प्रश्न ये रहा। एक पुरुष और उसकी पत्नी की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात 4:3 का है। यानी पुरुष लिख लीजिए आप और पत्नी लिख लीजिए। अनुपात इनका कितना है दोस्तों? 4:3 के अनुपात में इनका अनुपात है। पुरुष अपनी पत्नी से 8 वर्ष बड़ा है। दोस्तों यहाँ देख रहे हैं अनुपात में एक बड़ा है मात्र और एक बड़ा, जबकि यहाँ पे दी गई आयु में कितना बड़ा हो? 8 है। तो यानी 1 यूनिट की वैल्यू हमें प्रश्न में डायरेक्ट दे रखी है 8 वर्ष। 1 यूनिट की वैल्यू हमें 8 वर्ष दे रखी है। अब बोला गया पुरुष अपनी पत्नी से 8 वर्ष बड़ा है, उसकी पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है? जो अपनी माता की वर्तमान आयु का 1/8 गुनी है। तो हमें यहाँ पर पहले माता की आयु निकालें और उसका बाद 1/8 कर दें तो पुत्री की आयु निकल आएगी। तो दोस्तों माता की आयु निकालते हैं। माता की आयु, तो माता की आयु यूनिट में दोस्तों 3 दी गई है और 1 यूनिट की वैल्यू 8 है, तो 8 3 24 वर्ष उसके माता की आयु हो गई दोस्तों। अब पुत्री की आयु यहाँ से आसानी से निकल आएगी। पुत्री की आयु तो 24 माता की आयु थी और 24 का 1/8 गुनी उसकी पुत्री की आयु है। 8 3 24, 3 1 कम 3 वर्ष दोस्तों। 3 वर्ष पुत्री की हमें यहाँ पर आयु प्राप्त हो गई। दोस्तों आयु का हमारा टॉपिक आज से पूरा हुआ। और भी जो हमें प्रश्न मिलेंगे नए नए तरीके से और जो एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न होंगे उनको भी मैं ढूंढ कर आप लोगों के सामने फिर लाऊंगा। और इसके बाद हम किसी दूसरे टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।